नमस्कार दोस्तों, आज हम लेकर आ गए हैं वार्षिक परीक्षा पेपर 2025 के लिए विज्ञान का मॉडल पेपर कक्षा 6 के विद्यार्थियों के लिए। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट मॉडल पेपर है दोस्तों, आपको इस वीडियो को कंप्लीट देखना है और पूरे मॉडल पेपर को सही ढंग से समझना है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए इस मॉडल पेपर को हल करना स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर है फर्स्ट, विटामिन बी की कमी से होने वाला रोग है। तो विटामिन बी से बेरी बेरी रोग होता है। जब विटामिन बी की कमी होती है तो बेरी बेरी रोग होता है। और विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है और विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। दूसरा क्वेश्चन है कि वायुमंडल की कौन सी गैस श्वसन के लिए आवश्यक है। तो आपको और मुझे सभी को पता है कि वायुमंडल में जो ऑक्सीजन गैस है वो श्वसन के लिए बहुत ही जरूरी है। इसके अभाव में इंसान जिंदा नहीं रह सकता। क्वेश्चन नंबर है थर्ड, विद्युत सेल में कितने सिरे होते हैं। तो विद्युत सेल में दो सिरे होते हैं। कितने सिरे होते हैं? दो, धनात्मक और ऋणात्मक। चौथा क्वेश्चन है लंबाई का एसआई मात्रक है। तो लंबाई का एसआई मात्रक होता है मीटर। ऑप्शन नंबर ब इज द राइट आंसर। पांचवा क्वेश्चन है जिस वस्तु के आर पार हम देख सकते हैं उन वस्तुओं को पारदर्शी वस्तुएं कहते हैं। कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? वो ऑप्शन राइट हो जाएगा। और जिस वस्तु के आर पार हम नहीं देख सकते उसे अपारदर्शी वस्तु कहते हैं। छठा क्वेश्चन है जिस संधि में गति संभव न हो, ऐसी संधि जिसमें गति संभव न हो उसे असल संधि कहते हैं। ऑप्शन नंबर अ हमारा राइट हो जाएगा। आगे का क्वेश्चन है पौधे के जल वाष्प निकलने की प्रक्रिया को खाली जगह कहते हैं। तो उसे कहते हैं वाष्पोत्सर्जन। ऑप्शन नंबर इसमें राइट हो जाएगा स, वाष्पोत्सर्जन। नेक्स्ट क्वेश्चन है पत्थर अपारदर्शी होता है। ठीक है, पत्थर है वो अपारदर्शी होता है जबकि कांस है वो पारदर्शी होता है। इसमें ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा ब। नौवां क्वेश्चन है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। चुंबक के सदैव ध्रुव होते हैं। तो चुंबक के कितने ध्रुव होते हैं? दो ध्रुव होते हैं, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। नौवे का ख क्वेश्चन है 1 मीटर में खाली जगह सेंटीमीटर होते हैं। तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। दोस्तों आपको मैं कमेंट करके बताना है कि 1 घंटे में कितनी मिनट होती हैं। आगे का क्वेश्चन है कि स्थल पर पाए जाने वाले पौधों और जंतुओं के आवास को आवास कहते हैं। तो उसे स्थलीय आवास कहते हैं। क्या कहते हैं? स्थलीय आवास, स्थलीय आवास। धान के दानों को डंडियों से पृथक करने की विधि को खाली जगह कहते हैं। तो उसे कहते हैं थ्रेशिंग। क्या कहते हैं? थ्रेशिंग। सभी को पता ही होगा थ्रेशिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे भोजन में पाए जाने वाले कार्बोहाइड्रेट मुख्य रूप से मंड और शर्करा के रूप में होते हैं। तो यहाँ खाली जगह में क्या आ जाएगा? शर्करा। 10वां क्वेश्चन है हमारे भोजन के मुख्य पोषक तत्वों के नाम लिखिए। तो हमारे भोजन के मुख्य तत्व होते हैं कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन तथा खनिज लवण। 11वां क्वेश्चन है लकड़ी से बनाई जा सकने वाली 5 वस्तुओं के नाम लिखिए। तो लकड़ी से आप क्या क्या बना सकते हो? दरवाजा बना सकते हो, खिड़की बना सकते हो, कुर्सी, मेज, बैट। ठीक है ना। नेक्स्ट है कपाल की कौन कौन सी अस्थि गति करती है। तो कपाल की सिर्फ एक ही अस्थि है जो निचले जबड़े में पाई जाती है, वो ही गति करती है। कपाल की केवल निचले जबड़े की अस्थि गति करती है। आगे का क्वेश्चन है आवास किसे कहते हैं। आवास का अर्थ ही दोस्तों होता है एक घर या फिर वह स्थान जहां हम वास करते हैं, मतलब रहते हैं। तो कोई सजीव जिस स्थान में वह रहता है वह उसका आवास कहलाता है। जैसे हमारा आवास होता है घर, मधुमक्खियों का आवास होता है उसका सत्ता। 14वां क्वेश्चन है क्षण चुंबक के ध्रुव कहाँ स्थित होते हैं। तो उनके दोनों किनारों पर स्थित होते हैं उसके ध्रुव। एक क्षण चुंबक के ध्रुव दोनों किनारों पर स्थित होते हैं। दोस्तों यदि आप इस मॉडल पेपर की पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, जिसका लिंक आपको डायरेक्ट इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। 15वां क्वेश्चन है पौधे में तने का क्या कार्य है। तो पौधे में तने के निम्न कार्य होते हैं। तना जल एवं खनिज लवणों को पत्तियों एवं पौधे के अन्य भाग तक पहुंचाता है। पत्तियों द्वारा बनाए भोजन को पौधे के विभिन्न भाग तक पहुंचाता है। उसके बाद में है
तना पौधों को सीधा खड़ा भी रखता है। पत्ते, फल, फूल और बीज सभी तने पर ही उगते हैं। उसके बाद का क्वेश्चन है, आटे और चीनी के मिश्रण से क्या चीनी को पृथक करना संभव है? अगर हाँ तो आप इसे कैसे अलग करेंगे? हाँ, आटे और चीनी के मिश्रण को चीनी को पृथक करना संभव है। इस मिश्रण से चीनी को चालन विधि के द्वारा अलग कर सकते हैं, उसको छान के अलग कर सकते हैं। 17वां क्वेश्चन है, वायु, जल और थल पर उपयोग किए जाने वाले परिवहन के साधनों के नाम लिखिए और दो दो उदाहरण भी दीजिए। तो जैसे देखो, वायु परिवहन है, उसमें हेलीकॉप्टर, हवाई जहाज हो गया। जल परिवहन में नाव है, जहाज है। थल परिवहन में रेलगाड़ी है, बस है, टेम्पो भी है। ठीक है, आगे 18वां क्वेश्चन है, क्या चित्र में दिखाए गए परिपथ में बल्ब दीप्तमान होगा? अब आपको बताना है इस चित्र को देख के क्या ये बल्ब जलेगा या नहीं जलेगा। तो हम कह सकते हैं कि ये बल्ब नहीं जलेगा। क्यों नहीं जलेगा? क्योंकि इसका धनात्मक सिरा और ऋणात्मक सिरे से जो ये इसके विद्युत के वायर निकले हुए हैं इस सेल से, वो दोनों यहाँ पर इस बल्ब के एक ही सिरे पर लगे हुए हैं, इसलिए इसमें विद्युत प्रवाहित नहीं होगी और ये नहीं जलेगा। ठीक है, इसका आंसर यहाँ नीचे लिखा हुआ भी है, आप देख लेना। उसके बाद में 19वां क्वेश्चन है कि नीचे दी गई वस्तुएं हैं, यहाँ पर कुछ वस्तुएं दी गई हैं और उसको अलग अलग करना है। ठीक है, पारदर्शी अपारदर्शी इनके आधार पर इनको अलग करना, वर्गीकृत करना। तो यहाँ पर इन सभी को वीडियो को पॉज करके आप पढ़ लो। यहाँ पर इसके आंसरों को भी ये वर्गीकृत किया गया है, आप वीडियो को पॉज करके पढ़ लेना। उसके बाद का 20वां क्वेश्चन है, आप ये कैसे सिद्ध करेंगे कि वायु ज्वलन में सहायक होती है? आपको ये सिद्ध करना है कि वायु है वो ज्वलन में सहायक होती है। कैसे? तो इसका आंसर ये लिखा हुआ पड़ा है। ठीक है, एक विधि बताई हुई है, इसको सही ढंग से कवर कर लेना। उसके बाद में 21वां क्वेश्चन है, पौधे का नामांकित चित्र बनाइए। तो यहाँ पर ये देखो, पौधे का चित्र बनाया हुआ है। ये है शीर्ष कली, ये फूल है, ये कक्षीय कली है, ये इसका फल है और इसकी ये पत्ती भी हैं, और भी इसके अंदर जैसे ये जड़ें हैं, इसका तना भी होता है। तो इसने तना यहाँ पर दिखाया है। तना मुख्य रूप से ये तना ही होता है यहाँ तक ही पूरा। आगे से जब इनकी शाखाएं भी निकलती हैं तो आपको सिर्फ पौधे का ही वर्णन करना था। तो पौधे का ये निम्नलिखित आपने चित्र बनाया हुआ है यहाँ पर। तो सही ढंग से इसे याद कर लेना, एग्जाम में अक्सर ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। तो आशा करते दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। अब हम मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को हमारी तरफ से जय हिंद, वंदे मातरम। और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर अवश्य करें और लाइव क्लासों का आनंद लेने के लिए हमारे इस YouTube चैनल को ज्वाइन करें।